हेलो एंड वेलकम दोस्तों, का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो भाई प्रैक्टिस सेट की ये 5वीं क्लास है ना। तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज हमारा 5वां सेट स्टार्ट होएगा। तो उसकी पहली क्लास पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि किसी 36 सेंटीमीटर इंटू 8 इंटू 48 सेंटीमीटर वाले आकार के सोने की ईंट को पिघलाकर एक घन की आकृति में परिवर्तित किया गया है। तो नई आकृति की भुजा होगी, नहीं उस नई आकृति की भुजा बतानी है। सुनो जरा, जब भी तुमसे ऐसी बात करे कि भाई पिघला करके, इससे पिघला करके वो बनाया गया है, उससे पिघला करके वो बनाया गया है, तो तुम हमेशा याद कर रखना है कि भाई मुझे खेलना है आयतनों के साथ। किसके साथ? आयतन के साथ। हमें जो आकृति दे रखी है वो दे रखी है 36, 8 और 48। किस किस की दे रखी है? 36, 8 और 48। अगर मुझे आयतन निकालना है तो इनका क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। ठीक है, ये एक सोने की ईंट 36, 8, 48, ये एक सोने की ईंट, इसे पिघला करके एक घन बनाया गया। घन का फॉर्मूला क्या होता है? घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की क्यूब। ठीक है, और इस समय हमें बतानी है भुजा बतानी है। ये जो क्यूब है ये इधर किस में आ जाएगा? क्यूब रूट में आ जाएगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 36 इंटू 8 इंटू 48। इसके फैक्टर काट लेंगे, यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, सुनेंगे जरा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 36 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 6 इंटू 6, यानी 6 गुणा 6। इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। फैक्टर काट रहा हूं, अगर जिसको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 6 गुणा 8, 6 8 48 हो जाएगा। इसको 6 गुणा 8 लिख सकते हैं और उस 8 के मैं फैक्टर काट लेता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। ठीक है, ये क्यूब इधर क्यूब रूट में आ गया था। अंदर से 3 के जोड़े बन जाएंगे, 2 ये रहे, 1 ये रहा, यानी 1 6 बाहर आ जाएगा। इन 3 में से 1 2 बाहर आ जाएगा और इन वाले 3 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी 24 सेंटीमीटर की उस घन की एक भुजा हो जाएगी। कितने की भाई? 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि एक वर्ष के लिए 4000 रुपए पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक और छमाही ब्याज में अंतर हमको बताना है। सुनेंगे जरा, वार्षिक और छमाही दो चीज तुमको याद होनी चाहिए कि वार्षिक का मतलब क्या होता है और छमाही का मतलब क्या होता है। ठीक है, दोनों चीज पता होनी चाहिए। वार्षिक का मतलब होता है एक साल में ब्याज एक बार दिया जाएगा। छमाही का मतलब होता है कि ब्याज जो है हर 6 महीने पे दिया जाएगा, यानी एक साल में कितनी बार दिया जाएगा? 2 बार दिया जाएगा। इसमें 2 चीजों का फर्क होता है, एक टाइम का और एक रेट का। ठीक है, जैसे इसमें बात कर रहा है एक साल की 12%, तो वार्षिक पे तो वो सेम रहती है ना। वार्षिक पे क्या चीज सेम रहती है, लेकिन जब वो छमाही की बात करता है तो समय में तो 2 की गुणा कर देंगे। एक में 2 की गुणा करूंगा तो 2 ही आएगा, और दर को क्या कर दूंगा? 2 से भाग कर दूंगा। कितना हो जाएगा? ये 6% आ जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है इन दोनों में जब वार्षिक ब्याज लिया जाए और छमाही में ब्याज लिया जाए तो दोनों में ब्याज का अंतर कितना आएगा। सुनेंगे जरा, कितना कर सकते हैं भाई? वार्षिक पे तो 12% लिख देंगे, ठीक है, और छमाही पे तुम लगा दोगे सक्सेसिव का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, A + B + AB अपॉन में 100। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगा देंगे। यहां से A की वैल्यू 6% आ जाएगी, B की वैल्यू भी 6% आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 है। T की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहां हो जाएगा तुम्हारा 6 + 6 + 6 गुणा 6 बट्टे में 100। ये हो जाएगा 6 और 6 12, नीचे 6 6 36, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 12.36 आ जाएगा। जब वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 12%, जब छमाही रूप से संयोजित किया जाता है तो 12.36%। कितने प्रतिशत का फर्क है? तुम कह रहे हो भाई 0.36% का फर्क है। ठीक है, हमसे अब क्वेश्चन ने क्या पूछा कि 4000 रुपए पर कितने कितने ब्याज का अंतर आएगा। दोनों में 4000 रुपए पर ब्याज का अंतर बताना है। तो तुमको कुछ नहीं करना, 4000 का सिर्फ 0.36% तुमको निकाल देना है। जो प्रतिशत वाला साइन है वो नीचे 100 में चेंज हो जाएगा। नीचे से पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर से नीचे 2 जीरो बढ़ा लूंगा। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो काट भी दूंगा। ठीक है भाई, इधर ऊपर गुणा कर देंगे, 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना होता है भाई? 144। ठीक है, नीचे 1 जीरो तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 14 रुपए 40 पैसे का अंतर दोनों में आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले में क्वेश्चन नंबर 3। सुनो क्या कह रहा है कि 36 परिणामों का औसत 18 है। ठीक है,
यदि प्रत्येक परिणाम में से 2 घटा करके 5 की गुणा कर दी जाए तो परिणामों का नया औसत क्या होगा। सुनो जरा, वो कह रहा है कि 36 परिणामों का औसत जो है वो है 18। 36 परिणामों का औसत कितना है, 18 है। सुनो मेरी एक बात याद रखना कि जब भी मान लो वो किसी भी टर्म में सभी संख्याओं के साथ जो भी करे, जैसे मान लो सब में 2 2 जोड़े तो औसत में 2 जोड़ दो, जो काम सबके साथ कर रहा है वो औसत के साथ कर दो, वही औसत में जो भी फर्क आएगा वही आंसर होगा तुम्हारा। जैसे मान लो सब में 2 2 जोड़ेगा तो औसत में 2 जोड़ दो, सब में 5 5 घटा रहा है औसत में 5 घटा दो, सब में 2 2 की गुणा कर रहा है औसत में 2 की गुणा कर दो, जो जो सब में कर रहा है वो औसत में कर दो, वही तुम्हारा नया औसत हो जाएगा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रत्येक परिणाम में से 2 घटाने के बाद 5 की गुणा कर दे, तो मैं क्या करूंगा, औसत में से 2 घटाने के बाद 5 की गुणा कर दूंगा, ये हमारा नया औसत आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 में से 2 जाएंगे 16, यानी 16 गुणा 5 कितना हो जाएगा भाई, 80। इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी नया औसत कितना हो जाएगा, 80 इसका राइट आंसर। तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुनो क्या कह रहा है कि रूमी कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करती है, ठीक है। यदि वह इसे 8 रुपए अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। हमें बताना है ऐसी ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा। तो पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। कैसे भाई, पहले वो उसको 20% के प्रॉफिट में बेच रही है, ठीक है। उसने क्या काम करा, उसने अब 8 रुपए और जोड़ दिए उसके विक्रय मूल्य में, है ना। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है 30% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 8 रुपए बढ़ाने से प्रॉफिट कितने प्रतिशत बढ़ गया, तुम कह रहे हो 10% बढ़ गया, 20 से 30 हो गया। यानी ये जो 8 रुपए हैं ये 10% के बराबर है, इंटू अगर 100% कर दूंगा तो उसका मिल जाएगा मुझे कॉस्ट प्राइस। क्या मिल जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी आ जाएगा 80 रुपए एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। 80 रुपए एक का कॉस्ट प्राइस है। हमसे पूछा है 16 का कितना होगा, तो 16 अट्ठे कितना होता है भाई, 128, 1 0 ऐसी आ जाएगी, यानी 1280 रुपए 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। सुनो जरा कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित करने पर क्या शेषफल मिलेगा। सबसे पहले मुझे बताएंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तुम कह रहे हो भाई 100, इससे छोटी कोई 3 अंकों की हो सकती है, नहीं, क्योंकि अगर तुम इसमें से एक भी घटाओगे तो वो 99 हो जाएगा, है ना। और 99 तुम देख रहे हो 2 अंकों की संख्या है, यानी 100 जो होता है वो हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। हमसे कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी छोटी संख्या जो 13 से डिवाइडेड हो, 13 से डिवाइडेड हो, तो 100 के आसपास ऐसी कोई सी संख्या जो 13 के टेल में आती हो। तुमने कहा भाई 104, कितनी आती है, 104, 104 13 के टेल में आती है, ठीक है। अगर हम इसको 16 से भाग करना चालू करें तो कितना शेषफल मिलेगा, 16 छक्के कितना होता है 96, 96 प्लस कितना 8 रिमाइंडर बचेगा, तो उसने वो शेषफल ही पूछा, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सुनते हैं भाई, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में 5440 रुपये हो जाती है और 7 वर्षों में 8500 रुपये हो जाती है, यानी 8500 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर बतानी है। पिछले लगभग सेटों में इस टाइप के क्वेश्चन और भी आए हैं, लेकिन वहां पे हमसे मूलधन पूछा है उन्होंने। क्या पूछा है, मूलधन पूछा। सुनो जरा, वो कह रहा है कि भाई 5 साल में कितनी हो जाती है, 5 साल में कितनी हो जाती है 5440, 5440 हो जाती है, और 7 साल में वो हो जाती है 8500, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी करे, लेकिन उसने मूलधन पूछा है। तुम मुझे चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड मिश्र धन, चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला बताएंगे जरा। क्या होता है, तुम कह रहे हो भाई ए इजिकल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी टी, ठीक है। ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद भी कर रखा होगा। अगर नहीं याद कर रखा तो अब याद कर लेंगे। सुनो, जब 5 साल की बात कर रहा था तो ये वाली कंडीशन लेंगे। 5 साल में मिश्र धन कितना हो जाता है 5440 हो जाता है, बराबर पी हमको पता नहीं है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर भी नहीं पता, अपॉन में 100। टी की वैल्यू कितनी है भाई, टी की वैल्यू 5 साल है, 5 साल की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे 7 साल वाला फॉर्मूला लगा तो 7 साल में वो पैसा कितना हो जाता है 8500 रुपये हो जाता है, बराबर मूलधन हमको पता नहीं है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी अब 7 हो जाएगी।
7 हो जाएगी, ठीक है। इसको एक काम और कर सकते थे, तुम इसको पहले लिख लेते, इसको बाद में लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनको क्या करेंगे, अलग अलग भाग कर देंगे, अलग अलग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अगर वो इसमें मूलधन पूछता तो इनकी पावरों को बराबर करते, क्या करते हैं भाई, पावर को बराबर करते, लेकिन इसने इसमें हमको दर को पूछा है तो पावर बराबर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पी से पी कैंसिल हो जाएगा, आर आर बचेगा, आर आर सोल्व कर लेंगे, है ना भाई। तो अब इसको जरा सोल्व कराएंगे, सुनो जरा क्या कर सकते हैं। एक काम करो, इनको मैं आपस में पलट रहा हूं, यानी इधर लिख दूंगा मैं 8500, इसको कर दिया 5440, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया। अगर ऐसा करा तो इसको ऊपर कर दूंगा, इसको नीचे कर दूंगा, यानी कि 1 प्लस आर अपोन में 100 की पावर 7 और अपोन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर अपोन में 100 की पावर कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। मैंने क्या करा, पलट दी है वो, ठीक है, पलट दी। अब सुनो एक चीज मुझे देख के बताओ कि नीचे 5 पावर से ऊपर की 2 पावर कैंसिल हो, 5 पावर कैंसिल हो जाएंगी, कितनी बचेंगी, 2 बचेंगी भाई। यहाँ नीचे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5 है, ऊपर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 7 है, तो नीचे 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, कितनी बचेंगी, 2 बचेंगी। अब ये जो 2 है ये तुम्हें पता है इधर अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, और क्या हो सकता है, एक काम करो 17 से काटो, 17 से भी कट जाएगा, 17 से भी कट जाएगा, तो 17 पंजे 85, ये चला जाएगा 50 बार, और 17 से इसे काटूंगा ये भी कट जाएगा, 17 × 51, 17 दूनी 34, 2 से काटूंगा ये भी कट जाएगा, यानी अंडर रूट में बचेगा 2 से ऊपर बचेगा 25, और 2 से इसे काटूंगा ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा 16 बार। इधर क्या है, इधर तुम्हारा 1 प्लस आर अपॉन में 100, ठीक है। चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहे तो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/4 बराबर में, ठीक है। इसको ये 1 में इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में आर अपॉन में 100, ठीक है। यहाँ पर लेंगे जरा एलसीएम, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई, इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम लेंगे, 4 एकम 4 तो एलसीएम आ गया, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, आर अपॉन में 100 हो जाएगा। 4 से काटूंगा 25 बार कट जाएगा, यानी आर की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 25%, यानी कितने वार्षिक दर है, आर की वैल्यू हो जाएगी 25%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याएं x और y, जहां पर x ग्रेटर देन है y से, यानी x बड़ा है y से, का लेस है 161 है, तो 3y माइनस x की वैल्यू बतानी है। देखो अभाज्य का मतलब क्या होता है भाई, अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ अपने आप से कटे, किसी दूसरे से ना कटे, ऐसी संख्याएं होती है। ऐसी संख्याओं का हमेशा जो में से होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इसमें हमको लैसा भी दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, लैसा कितना दे रखा है, 161 है, एक सेकंड, 161, ठीक है, 161 दे रखा है, लैसा हमको 161 दे रखा है। और तुमने एक लाइन पढ़ रखी है, क्या चीज, कि में से इंटू लैस है, ठीक है, में से इंटू लैस है बराबर पहला नंबर, सॉरी इसको एक्स ऐसा बना लेते हैं, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ठीक है। ये लाइन तुमने पढ़ रखी है कि किसी भी 2 संख्याओं का में से गुणा ले से बराबर होता है उनके पहले नंबर दोनों के आपस के नंबरों के गुणा के। हमें क्या दे रखा है, हमें कुछ और भी दे रखा है, क्या, 2 संख्याएं, x बड़ा है y से, ये याद रखना है, x बड़ा है y से। सुनेंगे जरा, यानी यहां पे देखता हूं तो में से 1 है गुणा लेस 161 है बराबर में पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, यानी कि हम देख सकते हैं x और y की वैल्यू हो जाएगी 161। अब ऐसे अभाज्य नंबर सोचो जो 161 को काट दे। पहला छोटे से छोटा सवाल चालू करेंगे, जैसे पहले मैं चालू करता हूँ 3 से, 1 2 3 8, ये 3 से नहीं जाएगा, उसके बाद 3 के बाद 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से चेक करो, 7 दूनी 14 और 7 3 21, चला गया, 7 दूनी 14, 7 से काटूंगा तो एक नंबर तो 7 आ गया, 7 दूनी 14 और एक चला जाएगा 7 3 21, ये भी अभाज्य नंबर है, ये भी अभाज्य नंबर है। ऐसे चेक कर लेते हैं। अगर मान लो ये अभाज्य नंबर नहीं मिलता उसके बाद दूसरे से चेक करते, 11 से काट देते, ठीक है। इसको करने का, जल्दी करने का यही तरीका है। तो एक नंबर 7 आ गया, एक नंबर 23 आ गया। वो कह रहा है कि x बड़ा होना चाहिए तुम्हारा y से, यानी ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये y की वैल्यू हो जाएगी। हमसे वैल्यू पूछी है उसने, 3y माइनस एक्स की वैल्यू निकालने की बात कर रहा है। तो 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है भाई, 7 है, और माइनस का 23, 3 सत्ते 21, 21 में से 23 माइनस करोगे तो माइनस का 2 बचेगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 8। सुनो क्या कह रहा है कि एक छाते जिसका अंकित मूल्य 315 रुपए, अंकित मूल्य का मतलब प्रिंटिंग प्राइस, कितना प्रिंट करा है, और उस पर 25% की छूट बेच देकर 12.5% का प्रॉफिट कमाया जाता है। छाते का क्रय मूल्य बताना है। जो छूट दी जाती है वो हमेशा प्रिंटिंग प्राइस पे ही दी जाती है। अभी उसका प्रिंटिंग प्राइस 315 रुपए है,
25% की छूट दे दी है। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना। अगर 25% की छूट दे दी इसका मतलब 75% पे ही वो बेच दी, है ना। यानी प्रिंटिंग प्राइस के 75% पे बेच दी, यानी प्रिंटिंग प्राइस का 75% निकाल लेंगे। ये जो इस रेट पे बेच दी है, इस रेट पे बेचने के बाद भी उसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ कि उसने मान लो 100% पे वो चीज खरीदी और 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसने 112% पे बेच दी, 112.5% पे बेच दी। 100 में 12.5% जुड़ जाएगा, 12.5% अधिक में जो बेची है तो 112.5% पे बेच दी, यानी ये 112.5% के बराबर हो जाएगा। इनटू 100 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सुनो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब एक चीज बताओ, यहां से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे ऊपर जीरो बढ़ा लूंगा। ठीक है, 25 से काट दूंगा, एक काम करो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इधर बचेगा तुम्हारा 10 बचेगा, इसे 10 बचा लेते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 25 से काट देंगे 3 बार, 25 से काटोगे देखो 25 चौके 100, यहाँ से बचेंगे 12, 25 पंजे 125, 3 से काटोगे 15 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा। ठीक है, और क्या काट सकते हैं, और एक काम करो 15 से काटोगे, 15 दूनी 30, और यहाँ से कितना बचेगा, 1 15 एकम 15, यानी ऊपर बचा हुआ तुम्हारा 21 यहाँ पे 10 यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा 21 इंटू 10, यानी 210 रुपये उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 210 रुपये। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने सामने लिखा कह रहा है कि यदि a बराबर 64 b बराबर 289 है तो हमें वैल्यू बतानी है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b की माइनस अंडर रूट एंड अंडर रूट b माइनस अंडर रूट a की पावर 1/2 की वैल्यू बतानी है। सुनो, कम से कम 50 तक के तुम स्क्वायर याद कर लो और 30 तक की क्यूब याद कर लो, तो थोड़े क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाते हैं, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करनी चालू करेंगे। जरा सुनो, इसको लिखेंगे ऐसे, ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 64 प्लस a की वैल्यू रख दी मैंने 64, b की वैल्यू रख देंगे 289। ठीक है, माइनस अंडर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है 289 और माइनस का अंडर रूट 64। ठीक है, और इसकी पावर कितनी चढ़ी है 1/2। करने को तो बहुत सारे बच्चे इसको यहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन भाई मुझे एक एक चीज बतानी पड़ेगी। सुनो जरा, अब यहां से तुम देख पा रहे हो भाई अंडर रूट 64 क्या बनकर निकल जाएगा 8, ये अंडर रूट से क्या बनकर बाहर निकल जाएगा 17, 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17 होता है, यहां से ये 17 बनकर बाहर निकल जाएगा, ये बनकर निकल जाएगा तुम्हारा 8, यानी यहां बचेगा अंडर रूट में 8 और 17 कितना हो जाएगा तुम्हारा 25, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा अंडर रूट में 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी चढ़ी हुई है भाई 1/2। 25 अंडर रूट से बन के क्या बाहर निकलता है 5, माइनस 9 अंडर रूट से बाहर के बन के क्या निकलता है 3, इसकी पावर कितनी है 1/2, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 2 की पावर 1/2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 10। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 3432 यानी 3432 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सुनो, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है, वो कह रहा है कि भाई 3432 में जोड़ने पर वो 10, 5 सुनो 10, 5 और कितनी दे रखी है 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। भाई तुमको 10 का नियम तो याद हो जाना चाहिए कि भाई 10 से वही नंबर कट सकते हैं जिनके लास्ट में 0 हो, जिनके लास्ट में क्या हो 0 हो, लास्ट में इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 10 से बस वही नंबर कट सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 सब में इकाई का अंक 0 आता है, तो लास्ट में इकाई का अंक 0 होगा तो ये 10 से कट सकता है। यानी इसमें कितना जोड़ने पर ये इकाई का अंक 0 मिलेगा, तुम कह लो 8 जोड़ने पर ही इकाई का अंक 0 मिलेगा, तो 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। सुनोगे जरा कि बी की तुलना में ए 5 गुना कार्य कुशल है ना, यानी कि ये हो गए भाई ए और ये हो गए बी, जहां पे बी ए काम कर रहा है वहां पे ए 5 काम कर रहा है, ये उनकी हो गई क्षमता। क्या हो गई भाई, ये इनकी हो गई क्षमता, क्या हो गई क्षमता हो गई। अगर क्षमता का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो क्या निकल जाता है, समय निकल जाता है। क्या निकल जाता है भाई, समय निकल जाता है, यानी यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 5, यानी किसी काम को करने में अगर ए 1 दिन ले रहा है तो बी 5 दिन लेगा। और क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो, ठीक है, और इसलिए ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। यदि वे एक दोनों मतलब साथ मिलकर इस काम को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। सुनो, उसकी कार्य क्षमता कितनी ज्यादा है, कार्य क्षमता कितनी ज्यादा, तुम कह रहे हो 4 ज्यादा है, और ये 4 क्षमता 52 दिनों का फर्क डाल ली है,
है ना। 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 13 दिन, यानी हर बार 13 दिन का काम खत्म करता जा रहा है वो, यानी 13 की गुणा इसमें करूंगा तो यानी किसी काम को करने में ए 13 दिन लेगा तो बी कितने दिन लेगा भाई 65 दिन लेगा। ठीक है, ए 13 दिन लेगा, बी 65 दिन लेगा, दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं। अगर दोनों का एलसीएम लूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगा, यानी 65 टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, भाग कर दूंगा, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये 5 काम करता है, ये 6 काम करता है, 6 से भाग कर दूंगा, सॉरी 6 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका 10 सही 5/6 दिन लगेंगे दोनों को मिलकर के काम करने में। कितने लगेंगे 10 सही 5/6। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि भाई 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कीमत कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले 7.5 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए कि परिणाम को 53 रुपए 10 पैसे में बेच करके 18% का प्रॉफिट हो जाए। यानी कि पहले तो मैं ये देख लेता हूं, जब उसको वो 53 रुपए 10 पैसे में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 53 रुपए 10 पैसे में प्रति किलोग्राम की दर से बेच है, तो उसको 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले मैं यहां से निकाल लेता हूं लागत कितनी है उसकी, यहां पर लागत है ना, उसकी लागत कितनी बैठ रही है, तो 18% प्रॉफिट में बेच रहा है। तुम्हें इस चीज पता है कोई भी चीज 100% होती है, अगर 18% जोड़ करके बेच रहा है यानी 118% में बेच रहा है, यानी 53 रुपए 10 पैसे जो है वो 118 के बराबर हो जाएंगे, और इंटू 100 कर दूंगा तो क्या निकल जाएगी उसकी लागत निकल जाएगी। इसे थोड़ा सा सोल्व कराएंगे, यहां से पहले लागत निकालेंगे, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या कर जाएंगे ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, या तो 2 जीरो कैंसिल कर लो, नीचे 2 जीरो बढ़ा करके फिर काट लो। और क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं भाई, कट जाएगा क्या, ये बिल्कुल कट जाएगा। ये कटेगा कितनी बार, ये इसे पहले 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, 2 से इसे काटूंगा तो ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ से बचेगा 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ठीक है 255, ये लगभग जाएगा तुम्हारा 4 पंजे 20, 4 नीम 36, 45 बार चला जाएगा भाई। कितनी बार चला जाएगा 45 बार चला जाएगा पूरा। ऐसे क्वेश्चनों में पूरा चला जाता है, पर तुम्हें सोचना होता है कि किससे कट जाएगा। तो तुम 2655 को डिवाइड करोगे 59 से, 45 इसका राइट आंसर आएगा। अब उसकी सुनो, दोनों प्रकार के चावल को मिलाने के बाद जो उसकी लागत बैठी है 45 रुपए बैठी है। कितने रुपए के चावल मिलाए हैं, एक चावल मिलाया उसने 42 वाला, एक चावल मिलाया उसने 50 वाला, एक चावल मिलाया उसने 42 वाला, एक चावल मिलाया उसने 50 वाला, और बी दोनों को मिला करके उसका रेट बैठा 45 वाला, है ना। एक चावल मिलाया 42 वाला, एक 50 वाला, दोनों को मिलाने के बाद उसका जो रेट बैठा, जो उसकी लागत बैठी वो 45 रुपये प्रति किलोग्राम बैठी है। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ पर 5 आ गया, इसका डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, ये पहले प्रकार 42 रुपए किलोग्राम वाले चावल हैं, ये तुम्हारे 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल है। क्वेश्चन में एक लॉजिक और एक बात और दे रखी है कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावलों की जो वैल्यू मतलब कि वो है लागत, वो सॉरी क्वांटिटी कितनी है, वो है तुम्हारी 7.5 किलोग्राम। अब मुझे बताओ, ये जो आते हैं ये इनके रेशियो आते हैं, ये इनकी क्या आते हैं रेशियो आते हैं। अगर ये 7.5 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2.5 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना, 2.5 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर 2.5 से गुणा इसमें करिए तो 2.5 से गुणा इसमें करनी पड़ेगी। दोनों में गुणा कर दूंगा तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 25 पंजे 125, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 12.5 किलोग्राम चावल कौन सा वाला 42 वाला चाहिए, और ये वाला कितना चाहिए तुम्हें 7.5 किलोग्राम चावल ये वाला चाहिए। तो इसकी मात्रा दे रखी है, इसकी पूछी है, तो 12.5 किलोग्राम चावलों की आवश्यकता होगी। तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सामने लिख दिया, कह रहा है कि इसका मान बताना है 1/√5 + √3 का मान बताना है, यदि √3 की वैल्यू दे रखी है और √5 की वैल्यू दे रखी है। सुनो, इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो नीचे अंडर रूट है ना, इस अंडर रूट को खत्म करना होता है, और अंडर रूट को खत्म करने का एक सिंपल तरीका होता है क्या, कि भाई जो नीचे जो संख्याएं हैं उसकी एक बार तो नीचे गुणा कर दो √5 और √3 की, और एक बार ऊपर गुणा कर दो √5 और √3 की। ठीक है, बस फर्क क्या करना है, अगर नीचे प्लस है तो दोनों में माइनस लगा दो, अगर नीचे माइनस है तो दोनों में प्लस लगा दो, इतना काम करना होता है। इसकी ऊपर गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा √5 - √3 ऐसी का ऐसी। नीचे देखो ये बन गया a + b और a - b। a + b a - b क्या होता है, a² - b², यानी ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। फॉर्मूला याद है a² - b² का, बिल्कुल, अगर याद है तो अच्छी बात है।
यहाँ पे देखना √5 की वैल्यू दे रखी है हमको 2.236 माइनस √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732 और यहाँ पे देखेंगे जरा √5 का स्क्वायर करूंगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा यानी 5 और इसमें इसका कैंसिल हो जाएगा यानी 3, 5 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा भाई तुम्हारा 2 बचेगा। अब इसको सोल्व करना है, पॉइंट वाले क्वेश्चनों को कितनी बार सोल्व कर चुके हैं, ठीक है, तो कैसे सोल्व करते हैं एक बार वो सीखेंगे। पॉइंट वाली कैलकुलेशन पहले इस नंबर को लिख लो, जैसे ये लिखा हुआ 2.236। अब ये नंबर बराबर है तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया। पॉइंट के इधर क्या है तुम कह रहे हो 1, पॉइंट के उधर क्या है तुम कह रहे हो 732, इसको लिख लो। इसे माइनस करना है, माइनस करेंगे 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 3 में से 3 गए तो 0 बचेंगे और यहाँ पे देखेंगे 12 में से 5 जाएंगे तो 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार लूंगा, यहाँ पे 0 हो जाएगी। बट्टे में कितना चल रहा है 2, इस बट्टे से 2 से और काटेंगे तो ये कट जाएगा यानी 0.2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 यानी 0.252 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहता है कि एक 500 फीट लंबी रेलगाड़ी 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। सुनो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई वो कह रहा है कि एक ट्रेन है, ये रही बना ली हमने ट्रेन, 500 मीटर लंबी है, कितनी है 500 फुट लंबी है और ये एक 700 फीट लंबे, यहाँ पर मान लो ये रहा तुम्हारा प्लेटफॉर्म, ये रहा प्लेटफॉर्म, इसकी है 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म पर, 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है, ठीक है। अब सुनो जरा, यहाँ पे यही क्वेश्चन है। अब तुम यहाँ पे दूरी क्या मानोगे वो बताओ जरा, थोड़ा सा सोचो दूरी क्या होगी, थोड़ा सा सोचो दूरी क्या होगी। तुम कह रहे हो दोनों को जोड़ लो, गलत, दोनों को नहीं जोड़ेंगे। याद रखना कि जब भी वो बात करें, मान लो किसी खंबे को बात पार करने की, ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति को पार करने की बात करती है ट्रेन, ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई ही, सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही दूरी लेते हैं टोटल, तो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, सिर्फ 500 फीट लंबी दूरी हो जाएगी, ठीक है, 500 फीट लंबी दूरी होगी। क्यों? क्योंकि मान लो चलो जब ट्रेन यहाँ पे आएगी तो सिर्फ ट्रेन को अपने आप को पार करना है, ना कि पूरे प्लेटफॉर्म को। मान लो ट्रेन का हिस्सा ये वाला यहाँ पे आ गया, बस अभी भी है तो वो प्लेटफॉर्म पे ही, लेकिन उसने व्यक्ति पार कर दिया। इसमें हमको टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है भाई, 10 सेकेंड दे रखा है। स्पीड पूछी है, स्पीड के फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस है तुम्हारी 500 और नीचे टाइम हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी ये आ जाएगा 50 फीट पर सेकंड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या कह रहा है कि 420 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के रूप में हैं, ठीक है, उनका कुल मान 13:11:7 के अनुपात में है। यदि है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ठीक है। सुनो जरा, एक तो 1 रुपए के सिक्के हैं, एक 50 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। वो दो ही चीज में फर्क करता है। अगर मान लो टोटल सिक्कों की संख्या देगा तो पैसों का अनुपात दे देगा, यानी उनके मूल्यों का अनुपात दे देगा। अगर कुल मूल्य देगा तो उनके सिक्कों का अनुपात दे देगा। ये दो काम वो करता है। टोटल सिक्कों की संख्या है 420, इतनी दे रखी है, एक बार वो देख लेंगे। 420 सिक्के हैं और जो उनके मूल्य का अनुपात है वो 13, 11 और 7 है, यानी 13:11:7 है। क्या कर सकते हैं, सुनो जरा, आज एक चीज बताऊंगा, उसको याद कर लेंगे। क्या चीज कि जब भी कंपैरिजन करोगे, ऐसे जब भी कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें 1 रुपए से कंपैरिजन करनी है। जैसे 1 रुपए में 1 के कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 1 का कितना सिक्का होगा, तुम कह रहे हो 1, तो इसमें 1 की गुणा कर दो। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तुम कह रहे हो 2, तो 2 की गुणा कर दो। भाई 1 रुपए में कितने 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 ही तो होंगे। और 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तुम कह रहे हो 5, तो 5 की गुणा कर दो, ठीक है। इस तरीके से करने हैं। अब इसलिए क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 13:22:35। ये आ गया इनके सिक्कों का अनुपात। ये सिक्कों का अनुपात हो गया, ये सिक्कों की संख्या हो गई। किसी की भी पूछे तो टोटल सिक्के कितने अनुपात में, 5 2 7, 7 3 10 की 0, हासिल गया 1, 1 और 3 4, 4 2 6, 6 और 1 7, ठीक है। इनटू किसकी पूछी है उसने, 50 पैसे वाले, तो 22 से गुणा कर देंगे। जिसकी पूछेगा 1 पैसे की, 1 रुपए की पूछता 13 से गुणा, 20 पैसे की पूछता तो 35 से गुणा। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 7 से काटूंगा 6 बार कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 132 सिक्कों की संख्या हो जाएगी।
तो भाई आज हमारा सेट नंबर 5 जो है खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 6 के साथ।